दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो मुख से संबंध बनाने से पहले उत्तेजना बढ़ाने के लिए जो मुख का यानी जीभ का प्रयोग करते हैं गुप्त अंग को चाटने के लिए या उनको चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। यह जो है क्रिया जो मुख से करते हैं, चाहे मलमूत्र वाली पार्ट से यानी उन जगहों को स्पर्श करते हैं, अपने जीभों से अपनी नाकों से रगड़ते हैं, अपने ओठों से चूमते हैं, क्या यह सही है? क्या मुख के द्वारा जो है औरतों का जो है अंग को चूमना, चाटना, चूसना क्या सही है? क्या इससे कोई स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है? या बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो चाहते हैं कि उनके प्राइवेट अंगों को उनके पार्टनर्स जो है मुंह में लेकर के चूसें, चाटें, तो क्या ये सही है? क्या उनके स्वास्थ्य के लेकर सही है या गलत है? ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि यह कार्य जो है मुख के द्वारा सही है या गलत है। तो हमारे साथ दोस्तों लगातार बने रहिए। हम बताते हैं कि क्या ओरल यानी मुख के द्वारा ये सारी क्रियाएं सही है या गलत है। तो दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करें कि जो मुख के द्वारा ये सारी क्रियाएं होती है जिससे कि पार्टनर को एक प्रकार से चरम सीमा पे सुख मिलता है, उनकी फीलिंग्स को, इंटरनल फीलिंग्स को अत्यधिक जगाने के लिए, यानी एक दूसरे को खुशी देने के लिए जो ये क्रिया करते हैं वो गलत है। अब वो कैसे गलत है इस छोटे से वीडियो में हम लोग समझेंगे। यह इसलिए गलत है क्योंकि वह अंग हम इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर से जो भी कचरे रूपी पदार्थ है, जो भी एक प्रकार से अनवांटेड मटेरियल है मलमूत्र त्याग करने की, उसी रास्ते से निष्कासित करते हैं यानी निकालते हैं। उस जगह अगर हम लोग जीभ लगाते हैं यानी अपना मुख ओठ को स्पर्श करते हैं ओठ से या जीभ से, तो यह एक प्रकार से इन्फेक्शन हो सकता है। अब यह इन्फेक्शन आपको कितना बीमार कर सकता है ये देखिए। इसके तो लगभग हजारों इन्फेक्शन है और हजारों की गिनती कराना तो संभव नहीं है, फिर भी हम आपके लिए कुछ इन्फेक्शन के नाम बता रहे हैं। वो इन्फेक्शन आपको हो सकता है अगर आप अपने मुख का प्रयोग अपने पार्टनर के गुप्त अंग को चूसने, चाटने या चूमने के लिए प्रयोग करते होंगे तो, क्योंकि यह इन्फेक्शन एक प्रकार से गले का कैंसर, मुख का कैंसर और अनेकों सारे इन्फेक्शंस आपके पूरे बॉडी से लेकर के आपके चेहरे की, आपके ओठ में दाने पड़ना, आपके चेहरे का फूलना, सूजना, पेट में एक प्रकार से इन्फेक्शन होना, इन सारी क्रियाओं को आरंभ कर सकता है। तो आखिर वो इन्फेक्शन है कौन सा, उसके बारे में हम एक एक करके बातें करते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन है HPV, जो आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। HPV एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे गले का कैंसर या माउथ कैंसर भी हो सकता है। दूसरा है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसको एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में भी ये भी हो सकता है। कब? जब आप सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रख सकते हैं और उसको चूसना या चाटने की क्रिया करते हैं उस गुप्तांग को। तो नेक्स्ट जो है गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया और भी अनेकों सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य पे काफी बुरा प्रभाव डालता है। हम ये चाहते हैं अपने पार्टनर को कि चाहे चूमने से हो, चाटने से हो, जैसे भी हो, इस प्रकार की खुशी दें
ताकि वो भरपूर आनंद ले सके। लेकिन हम कतई ये ख्याल नहीं रखते हैं कि जो हमारी क्रिया है मुखों के द्वारा जो की जाती है, जिससे कि गुप्तांग को स्पर्श करना, चूमना, चाटना, ये अनेकों सारे रोगों का उत्पन्न करता है। यह रोग जो है हमारे शरीर में एक प्रकार से आंशिक रूप से और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है। यह बहुत ही खतरनाक है और ये बहुत ही जानलेवा है। ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों का बहुत सारे ऐसे युवा जो हैं वो चाहते हैं कि ओरल हो और उनके पार्टनर चाहते हैं कि ओरल नहीं हो, जहाँ तक कि जबरदस्ती भी करते हैं। कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो चाहती हैं कि ओरल हो, यानी जीभ से उनके प्राइवेट अंगों को स्पर्श किया जाए, चूमा जाए, चाटा जाए, इससे उनको आनंद मिलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, इससे आनंद तो मिलेगा, यानी तनिक सी मजा के लिए आप अपने पूरे जीवन को एक प्रकार से उस अंधेरे में ले जा रहे हैं। थोड़ी सी मजा के लिए, थोड़ा सा आनंद के लिए आप उस अंधेरे में जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रिया जो है आपको एक प्रकार से इतनी सारी इंफेक्शन डाल देगी जिससे आप मेडिसिन खाते खाते थक जाइएगा, फिर भी वो छूटने का नाम नहीं लेगा और अंत तक जो है कब्र तक पहुंचा के रहेगी। ये इन्फेक्शन ऐसी इन्फेक्शन है जो आप देख भी रहे हैं कि यह ओरल एक प्रकार से करने से क्या क्या है। अब एक बात आप अपने दिमाग में सोचते होंगे, जिस अंगों को हम लोग अपने मल मूत्र को त्याग करने के लिए प्रयोग करते हैं, उस अंगों की जगह अपने ओठ को लगाना, अपने जुबान को लगाना, अपने जीभ को लगाना, क्या ये अच्छी बात है? यह हमारी मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक तीनों तरह से खतरनाक है, क्योंकि हम उस अंग को धोने के बाद अपने साबुन से हाथ धोते हैं। यहां तक कि अगर किसी अन्य से रिलेशनशिप भी बनाते हैं तो अपने प्राइवेट अंगों को अच्छी तरह से धोते हैं। और हमने अनेकों सारे वीडियो भी बनाए हैं जो आप पेजेज पे जाके देख सकते हैं, जैसे कि बेलेनाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप एक बार जाकर देखिए। उनमें हम संपूर्ण रूप से बताए हैं कि क्या इससे इन्फेक्शन हो सकता है और कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, इससे आपको क्या घाटा है, क्या लक्षण है, क्या इसका निवारण है, सब कुछ बताएं। एक बार जाकर जरूर आप देखिएगा, ठीक है। सबका निश्चित है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि मुझे फ्रंट साइड से यानी आगे से जितना इंटरेस्ट नहीं आता है उतने पीछे से आता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एनस यानी मल द्वार से संबंध बनाने में उनको अच्छा लगता है। लेकिन माय डियर, हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, सब किसी का एक निश्चित जगह बनाया गया है, उस जगह का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने जगह से भटक रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मल द्वार में बहुत सारे मलें लगी होंगी जो आपके पेनिस के अंदर जाएगा और इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप जो है एक प्रकार से सेफ्टी का प्रयोग करें और बैक साइड का प्रयोग नहीं करें। अगर आपकी इच्छा है, करते हैं, तो विदाउट सेफ्टी का प्रयोग नहीं करें, बिना सेफ्टी का कोई काम नहीं करें, पहला चीज। सेकंड बात है कि बैक से जो है आप अगर संबंध बनाना चाहते हैं तो कोई स्नेहक के रूप में कोई ऑयली जो काफी फिसलदार हो, ऐसे ऑयल का इस्तेमाल करें या तेल का इस्तेमाल करें जिससे काफी फिसला हो और आपको पेन कम हो, यानी दर्द कम हो, और अपने पार्टनर का भी पेन कम हो। क्योंकि पेन ज्यादा होगा तो ये पॉसिबल यानी एक प्रकार से आनंददायक संबंध नहीं कहा जाएगा। वैसे संबंध बनाने से क्या फायदा जिसमें आपके पार्टनर को भी दुख हो और आपको भी दुख हो। तो दोस्तों, वैसे कार्य करना चाहिए जिसमें आपको भी खुशी मिले और आपके पार्टनर को भी खुशी मिले। और ऐसा खुशी कब मिल सकता है? जब आप अपने अगले भाग को अपने पार्टनर के अगले भाग से मिलाएंगे। हमारे कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं,
ठीक है, तो इसलिए फ्रंट से फ्रंट ही प्रयोग कीजिए, फ्रंट से बैक का प्रयोग नहीं कीजिए। ठीक है, क्योंकि सभी जगह का जो है अलग अलग कार्य है। बाकी जो है अपने मुख के द्वारा जो है इसका प्रयोग जो है गुप्त अंगों में नहीं कीजिए। बाकी पूरे बदन पड़ा है, पूरे उसके फेस है, वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गुप्त अंग में अपने जुबान को और अपने चेहरे लिप्स को अंदर प्रवेश नहीं कीजिए, नहीं तो इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन उसी जगह होता है जहां का स्पेस जो है नरम होता है, गीलापन होता है, और ये जो हमारी मुंह होता है ये हमेशा गीला रहता है, तो इस जगह जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि क्या हम उसको मुख से करने के पहले उसको अच्छी तरह से साबुन से या किसी भी प्रकार के कास्टिक के पाउडर से धो दे उसके बाद कर सकते हैं? तो नहीं, उसको आप चाहे कितना बार भी साबुन से धो दे फिर भी वो सुरक्षित नहीं है, फिर भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। चाहे आप उसको दुनिया के कोई भी साबुन से धो ले, कितना बार भी धो ले, ऐसी कोई साबुन ही नहीं बनी जिससे कि आप इन्फेक्शन से बच सके। ठीक है, और लगातार वो जरिया है इन्फेक्शन का, उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे फेसबुक पेजेज पे आइए, फॉलो कीजिए और वहां पे मैसेज कीजिए। जैसे ही हमारे पास जब टाइम मिलेगा हम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे और बातें करेंगे। चाहे इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आप लोगों के लिए सुविधाएं दे रखे हैं। ओरल से जो है हेपेटाइटिस ए बी सी इतनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, तो फिर हम अपने मुख का प्रयोग क्यों करेंगे? क्यों करेंगे ओरल? नहीं करेंगे ओरल, क्योंकि कहा गया है कि हर बुरी चीज के पीछे कुछ फायदे होते हैं और हर फायदे के कुछ नुकसान होते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, किसी भी काम को करने से पहले जरूर सोचिए क्या आपके लिए वो सुटेबल है, क्या आपको अंदर की इच्छा कर रहा है जिससे आप अपने जीभ से स्पर्श कर सकते हैं, क्या आपके मस्तिष्क आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने जीभ जो है अपने पार्टनर के गुप्त अंग के अंदर प्रवेश करके अप एंड डाउन करें, क्या उसको चूमे उसके अंदर उठ ले जाए? क्या आपका ये मस्तिष्क कह रहा है, क्या आपका ये हार्ट यानी दिल कह रहा है कि आप ऐसा काम करें? अगर नहीं कह रहा है तो बिल्कुल नहीं करें, वरना आप अंधेरे में जा रहे हैं और आपको हो सकता है इन्फेक्शन। क्योंकि ईश्वर ने हमें जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर दिया है, जो भी बॉडी दिया है, सबका एक सुटेबल स्पेस बनाया है। किस बॉडी को, किस अंग को कहां पे जाना है, हमारी बातों को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। क्योंकि लगभग लोगों को यह अच्छा लगता है कि उनको चरम सीमा पे पहुंचे, यानी उनको ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले, और ज्यादा खुशी पाने के लिए मुख का प्रयोग करते हैं, चाहे वो स्त्री सहपाठी हो या पुरुष सहपाठी हो, और यह गलत होता है। मुख का प्रयोग गलत होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मुख के द्वारा जो है संबंध बनाने से क्या हानि होती है। आपको यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारा कार्य है कि हम आपको सजग करें, सचेत रखें और हर अच्छी से अच्छी तरीका को शेयर करें। देखकर आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर आशीर्वाद और प्यार बनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और विदा लेते हैं। जय हिंद।